Friends, good morning everybody. मैं सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, द वॉइस ऑफ रेन, वर्षा की आवाज़, ये आपकी पोइम है जो हटाई नहीं गई है। तीसरे नंबर की पोइम है। बीच में कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए, पोइम भी हटा दी गई है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको आपके सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, कौन सी पोइम हटा दी गई है। तो प्लीज़ आज वाले ऑडियो के साथ में और सब आपको डाल दूंगा एज ए पीडीएफ के रूप में। कवि वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करता है दोस्तों इस पोइम में। कवि कोमलतापूर्वक गिरती हुई वर्षा की बौछारों से प्रश्न करता है कि वो कौन है। कवि के इस प्रश्न का वर्षा एक अजीब स्वर में उत्तर देती है। कवि आश्चर्यचकित हो उठता है जब वर्षा उससे एक अजीब भाषा में बात करने लगती है जिसे केवल कवि समझ पाता है दोस्तों। और कवि फिर इस भाषा को पाठकों तक अपनी सुविधा अनुसार अनुवाद करके वापस प्रेषित करता है, वापस भेजता है। तुम कौन हो जब कवि ने पूछा तो उसने उत्तर में बताया कि मैं पृथ्वी का काव्य हूँ। और वह आगे इसी तरीके से एक काव्यात्मक भाषा में अपना परिचय देती है। तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। मैं इस पोएम के साथ आपको इसके वर्ड मीनिंग भी डालूँगा। वेल्ट विटमैन इसके कवि है, लिखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हु आर दो, आर्ट यानी हो, दाऊ, एंड हु आर्ट दाऊ, कहने का तात्पर्य और तुम कौन हो। कवि पूछ रहा है किससे? वर्षा से। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, मैंने धीमे धीमे गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा। वर्षा कह दो, वर्षा की बौछारें कह दो। विच स्टेंस टू टेल गेव मी ऑन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, ये बताने में अजीब लगता है कि वर्षा की बौछारों ने, उन्होंने मुझे यानी वर्षा की बौछारों ने अपनी भाषा में उत्तर दिया जिसका यहाँ हमारी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। मैं आपको समझने के हिसाब से कवि कह रहा है ट्रांसलेटेड यानी अपनी भाषा में, गेव मी एन आंसर अपनी भाषा में उत्तर दिया, विच स्टैंड्स टू टेल, लेकिन मैं ट्रांसलेटेड अपनी भाषा में आपके हिसाब से अनुवाद करके इसको बता रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वर्षा ने कहा, वर्षा की बौछारों ने कहा वर्षा की, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी का काव्य हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ कहती है कि मैं धरती की कविता हूँ, काव्य हूँ। मैं पृथ्वी अथवा सागर से, इंटरनल आई राइज, इंटरनल यानी ये वर्ड मीनिंग में भी दोस्तों मैंने ये मीनिंग डाला है, शाश्वत रूप से कभी समाप्त हुए बिना मैं लगातार इंटरनल आई राइज में उड़ती रहती हूँ। इम्पेलेबल, इसका तात्पर्य है दोस्तों जिसको कभी छुआ नहीं जा सके। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं पृथ्वी एवं अतः सागर जिसका कोई पैंदा नहीं हो से अछूती रहती हूँ और निरंतर ऊपर उड़ती हूँ भाप बनकर। मैं शाश्वत रूप से ऊपर उठती रहती हूँ, लगातार, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। देखो ये बौछारें कहाँ से बनती है दोस्तों, कि जो जल के स्रोत है, कुएं, बावड़ी, नदी, झरने, तालाब, समुद्र है, सागर है, महासागर। तो बौछारें यानी वर्षा कह रही है कि मैं समुद्रों से, इनसे अतः सागरों से जिनका कोई पैंदा नहीं है, उनसे निरंतर शाश्वत रूप में ऊपर उड़ती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, हेवन यानी आकाश कह दो, स्वर्ग कह दो, वेंस यानी जहाँ से, और वेगली यानी स्पष्ट रूप से। अर्थात तात्पर्य है दोस्तों कि वर्षा कहती है कि मैं बाप के रूप में ऊपर आकाश की ओर उड़ती हूँ, जहाँ से एक बिल्कुल अलग किंतु फिर भी, यानी बाप के रूप में उड़ती है तो उसका कोई आकार नहीं होता है। ऑल टुगेदर चेंज एंड यर द सेम, जहाँ से एक बिल्कुल अलग किंतु फिर भी वही स्पष्ट रूप धारण करके। आई डिसेंडेड टू लव द ड्राउट्स, जहाँ सूखा क्षेत्र है। एटमीज डस्ट लॉयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो एटमीज यानी छोटे छोटे कण,
डस्ट लॉयर यानी धूल की परतें होती है, ग्लोब यानी विश्व, एंड ऑल डेट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबर्न। तो मैं अस्पष्ट रूप धारण करके नीचे से ऊपर उड़ती हूँ और विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, ड्राउट यानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छोटे छोटे कण और धूल की सतहों को धोने का काम करने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना, पुनः वापस। वह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ और अजन्मा रह जाते। अगर मैं दोबारा नीचे नहीं आऊँ तो ये पृथ्वी सूखी रह जाए, न यहाँ पे किसी का जन्म हो, और ये इसी स्थिति में एज इट इज बनी रहे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, फॉर एवर यानी हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन। ओवन यानी ओन यानी अपने, ओरिजिन यानी उत्पन्न करने वाले। तो कहने का तात्पर्य है, वर्षा कहती है और मैं हमेशा दिन रात लगातार अपने जन्म के स्रोत, यानी जन्म का स्रोत वर्षा का कौन सा है, धरती को वापस जीवन देती है ऊपर से बरस कर। पहले समुद्रों से इनसे उठती है भाप के रूप में, जो एक स्पष्ट रूप है, दिखता नहीं, और वापस बरसती है, तो यहाँ फिर से हरा भरा करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इसे साफ और सुंदर बनाती हूँ मैं। फॉर सेइंग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ पैलेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। क्योंकि गीत अपने उत्पत्ति स्थान से निकलकर पूर्णता को प्राप्त करके, जैसे कभी गाता, और गीत वो गाता रहता है, कोई सुने या नहीं सुने, इधर उधर घूमता रहता है, चाहे वो उस स्थान पर ध्यान किसी ने दिया हो या नहीं दिया हो, नियम से रहता था उससे ही प्रेम के साथ वापस आ जाता है। उसी तरीके से वर्षा का भी यही चक्र है कि वो अपने उत्पत्ति स्थान धरती से भाप बन के रूप पर उठती है, बादलों के रूप में इधर उधर घूमती रहती है, और जल की बूंदों के रूप में वापस प्रेम सहित वापस धरती पर संतुष्टि लेके बरस जाती है, चाहे उससे कोई देखे या नहीं देखे। इस तरीके से दोस्तों एक विशेष अपनी भाषा में वर्षा ने कवि से बात की और कवि ने उसे अनुवाद करके अपने यहाँ तक पहुँचाया। इन पंक्तियों का अर्थ कहने का तात्पर्य कि एक गीत से इसमें सिमिलरिटी भी की है कि कवि के हृदय से निकला है जो उसका जन्म स्थान होता है। कवि गीत गाता है, पृथ्वी पर अपना संगीत बिखेरता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि जैसे कोई उसे सुन रहा है नहीं सुन रहा है, और वो गीत गा चुका होता है और गीत वापस उसके हृदय में बस जाता है। वैसे ही ये जो वर्षा भी है अपने मूल स्थान धरती से जाती है, पृथ्वी से जाती है, ऊपर भाप बनकर उड़ती है और वापस बादलों के रूप में बरस कर वापस अपनी संतुष्टि लेके सबको साफ सुथरा कर देती है, सुंदरता देती है, और वापस अपने धरती पर आ जाती है बादलों के रूप में बरस कर इधर उधर घूम के। इस तरीके से उसने अपनी सिमिलरिटी एक कवि के गीत से बताई है लास्ट में वर्षा ने। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। कल वाले ऑडियो लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डालूंगा। आज आपको एज ए होमवर्क इसके वर्ड मीनिंग मुझे डालने हैं, लर्न भी करने हैं और इस पोएम को समझना है। ओके, गो एहेड, बेस्ट ऑफ लक।